हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर 11th ऑफ मे करंट अफेयर्स क्लास एंड आज मैं फर्स्ट टाइम कुछ अनाउंस करने जा रहा हूं यहाँ पे अपने चैनल पे, जो कि आने वाले फ्यूचर में हमारे चैनल पे स्टार्ट किया जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी तक हमारा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ केवीएस पे था, और केवीएस में भी बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पीआरटी। ठीक है, इसमें हम टीजीटी और पीजीटी का जो जर्नल पेपर है, जिसमें आपकी जर्नल इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, सीडीपी, मैथ्स वगैरह ये आती हैं, वो साथ साथ में दे रहे थे। अब लगभग एक साल के बाद, करीब हम एक साल कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग अगस्त में स्टार्ट किया था और मई चल रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं है, 9-10 महीने हो चुके हैं। हमने बड़े अच्छे से आपको केवीएस पीआरटी के लिए तैयार कर दिया है, जिसमें हमने आपके लिए एक कोर्स भी ऑफर किया हुआ है अपनी ऐप पे, जिसमें कि जो केवीएस पीआरटी का सिलेबस गिवन है केवीएस की साइट पे, उसका एक एक टॉपिक हमने वहां पे डिस्कस किया। एक टॉपिक 500 प्लस सब्सक्रिप्शन है उस कोर्स के, 500 से ज्यादा बच्चे ले चुके हैं एंड एवरीबडी इज मोर देन सेटिस्फाई। हर बच्चा सेटिस्फाई है। कई बच्चे ऐसे ही हुए जिन्होंने नामी गिरामी इंस्टीट्यूट्स या कोचिंग सेंटर्स के सब्सक्रिप्शंस लिए हुए थे पहले, और उसके बाद जब उन्होंने हमारा लिया तो दे आर वेरी हैप्पी। दे सेड कि सर वो तो बेवकूफ बना रहे, इतना पैसा भी ले रहे हैं एंड ऑल। मतलब वी आर वेरी सेटिस्फाई। आप भी सेटिस्फाई हैं जिन बच्चों ने कोर्स में एनरोल किया है, और हम भी सेटिस्फाई हैं। और इसी सेटिस्फेक्शन की वजह से हमारी अब थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी है कि हम आपको रीट के लिए भी तैयारी करें, हम आपको आने वाले सीटेट के लिए भी तैयारी करें। जब भी ये चीज़ें स्टार्ट होंगी मैं बता दूंगा, जब भी इन चीज़ों के कोर्सेज आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सो बी रेडी फॉर रेट एंड सीटेट ऑल्सो। सीटेट हम नोटिफिकेशन से पहले नहीं बताएंगे कि हम सीटेट पे क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सीटेट का सारा प्रारूप ही चेंज होने वाला है ना। इसका पूरा का पूरा जितना कंटेंट वगैरह वो सब चेंज होने वाला है। इवन दो 11-12 तक भी अब सीटेट आएगा, पीजीटीज को भी सीटेट देना पड़ेगा। सो विल वेट फॉर द वो नोटिफिकेशन फॉर सीटेट। रीट के लिए अगले एक हफ्ते में प्लानिंग करके रीट की क्लासेस हम आपके लिए स्टार्ट कर देंगे, जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं। और इसका कोर्स भी हम जल्दी से लॉन्च कर देंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से 3 से 4 महीने से पहले आपका रीट का एग्जाम नहीं होना है। ये जो डेट अभी आपको दी हुई है ये भी आगे बढ़ेगी। ठीक है जी, तो ये मेरे को आपको बताना था। बाकी अगर कोई भी कोर्स में एनरोल होना चाहता है हमारे केवीएस पीआरटी वाले में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप कर सकते हैं सिंपल द जोरावर क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाए, वहां से आप उसे परचेज कर सकते हैं। चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। 11th ऑफ मे का सबसे पहला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आता है कितनी बार शपथ ली है, ये तो सबको पता है कि ममता बनर्जी जो है जीत गई हैं फिर से, और वो बंगाल में सरकार बना रही है वहां की मुख्यमंत्री बनकर। लेकिन हाउ मेनी टाइम्स हैज तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी सॉन इन एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन वेस्ट बंगाल? और ये लगातार वो तीसरी बार कर रही है। 2011 में वो फर्स्ट टाइम बनी थी, फिर 2015 या 16 में बनी थी, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, और उसके बाद अब 2021 में। ठीक है, तो लगातार वो जो है तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रही है। आपको बता दें कि जो ये तृणमूल कांग्रेस है, ये पहले कांग्रेस का ही पार्ट होता था, और उसके बाद ये आई थिंक 1990s में ममता बनर्जी अलग हो गई थी और अपनी अलग से इस नाम से पार्टी बना ली थी, तृणमूल कांग्रेस, जो कि वेस्ट बंगाल में ही है सिर्फ। देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के बाद ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार किसी राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली देश की दूसरी महिला भी बन गई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। एक तो लगातार तीसरी बार किसी राज्य की पहली मुख्यमंत्री, और अगर पूरे देश की बात की जाए तो लगातार दूसरी ऐसी महिला मुख्यमंत्री बनी है शीला दीक्षित के बाद, जिसने ये कारनामा किया है। शीला दीक्षित जो है, आपको पता होगा कि वो यूनियन टेरिटरी, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो वहां की लगातार 3 बार रही थी। उसके बाद लगातार 3 बार रहने वाली दूसरी महिला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से
एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे। नासा स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब, नाम याद रखना है, पार्कर सोलर प्रोब हैज डिस्कवर्ड अ नेचुरल रेडियो सिग्नल फ्रॉम विच प्लैनेट? और ये है वीनस, शुक्र ग्रह से, पड़ोसी अर्थ का जो है, एक तरफ पड़ोसी जो है हमारा मार्स है, एक तरफ हमारा वीनस है। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र यानी कि वीनस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। इन संकेतों का पता तब चला जब स्पेस प्रोब ने शुक्र के ऊपर ऊपरी वायुमंडल पर उड़ान भरी। पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र के वायुमंडल को मापा है। यह 30 वर्षों में शुक्र के वायुमंडल का पहला प्रत्यक्ष माप है। ठीक है जी, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाम याद रखना है, पार्कर सोलर प्रोब। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य के पश्चिमी घासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के सोरोपोड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? यह भी इंपॉर्टेंट हो गया जी क्वेश्चन। Fossils of bones of sauropod dinosaur bones dating back to 10 million years have been found from an area near West Ghasi Hills district of which state? और ये है जी मेघालय, मेघालय स्टेट में आपको 10 करोड़ साल पहले के सौरोपोड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म्स मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी आपका। मेघालय के पश्चिमी घासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के सौरोपोड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। यह इस क्षेत्र में सौरोपोड की खोज की पहली घटना है। उनकी गर्दन लंबी, छोटे सिर, लंबी पूंछ, स्तंभ की तरह 4 पैर होते थे। मेघालय ऐसा 5वां राज्य बन गया है जहां सौरोपोड के साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी इस तरह के साक्ष्य पहले मिल चुके हैं। एक तो हाल ही में कहाँ मिला है? मेघालय में 10 करोड़ साल पहले सौरोपोड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म। उससे पहले कौन कौन से स्टेट थे? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा 5वां राज्य बना है मेघालय। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी के अध्यक्ष एवं किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया है? द प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी एंड विच फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर डायड आफ्टर बीइंग हिट बाय कोरोना? और ये हैं आपके चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह जो कि प्रधानमंत्री रहे देश के, उनके लड़के, और अब इनके लड़के जो हैं वो हैं आपके जयंत चौधरी। उनका कोरोना की वजह से निधन हो गया है फिलहाल में ही। बहुत बड़े किसान नेता रहे हैं और जाट नेता भी अगर मैं कहूं। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का 6 मई 2021 को निधन हो गया। अजीत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे थे। चौधरी अजीत सिंह ने साल 1986 से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। वे बागपत जिले से 7 बार संसद चुने गए हैं सांसद। अजीत सिंह केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं। वे ताकतवर जाट नेताओं में से एक माने जाते थे। देखिए, अगर मैं आपको अजीत सिंह के बारे में कुछ बताऊं तो अजीत सिंह की जो एजुकेशन है वो बहुत जबरदस्त रही है। ये एक आईआईटीएन है। अब आप सोचो, जिस बंदे ने आईआईटी की हुई और उसके बाद पॉलिटिक्स में आया है तो अलग ही छाप छोड़ी होगी उन्होंने अपनी। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये जो है आपके पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे थे और एक ताकतवर जाट नेता के रूप में भी उभर कर सामने आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की है? Which of the following country has succeeded in making a single dose vaccine of corona? ये भी आपका स्टार, मैं कहूंगा सुपर स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक सारी वैक्सीन डबल डोज की है। अब सिंगल डोज किसने बना दी? भैया रूस ने बना दी। अब एक चीज यहां पे ध्यान देनी है आपको रूस के बारे में। आपसे पूछा जाता है पहली वैक्सीन किसने बनाई? रूस, स्पुतनिक वी। मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, जो भारत में भी आ रही है। अब तीसरी वैक्सीन के रूप में भारत में भी मंजूरी मिल चुकी है सर। उसके बाद जानवरों के लिए पहली किसने बनाई? रूस। उसके बाद सिंगल डोज किसने पहले बनाई? रूस। तो ये रूस ना आपको वैक्सीन के मामले में याद रखना है, हर चीज में इन्होंने सबसे पहले काम किया है, चाहे वो डबल डोज स्पुतनिक वी हो या आपकी जानवरों के लिए वैक्सीन हो या सिंगल डोज हो। और आपको स्पुतनिक वी के बारे में एक चीज और बता दूं मैं साथ साथ में कि स्पुतनिक वी इकलौती ऐसी वैक्सीन है
जो अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं, अलग अलग जो है केमिकल्स या जो भी मतलब वैक्सीन है वो दी जाती है। बाकी जितनी वैक्सीन है वो सेम होती है। जैसे 2 डोज मिल रही है ना, तो बाकी वैक्सीन जो है सेम होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं स्पुतनिक वी की तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट होती हैं, अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। ये भी चीज़ याद रखनी है। ऐसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी डोज है अभी तक जो अलग अलग होती हैं, वो भी स्पुतनिक वी है। ओके, चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रूस ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक लाइट। वो स्पुतनिक वी हो गई, ये हो गई स्पुतनिक लाइट, और यह 79.4% असरदार है। यह उस स्पुतनिक फैमिली की नई वैक्सीन है जिसका अभी यूरोप और अमेरिका को छोड़कर दुनिया के 60 देशों में इस्तेमाल हो रहा है। भारत भी स्पुतनिक वी को मंजूरी दे चुका है, जो मैंने अभी बताया था। ठीक है जी। और ये स्पुतनिक वी जो है ये कहती है कि 91% तक कारगर है, और ये जो स्पुतनिक लाइट है जो सिंगल डोज वाली है कहते हैं 79.4 तक कारगर है, जो कि आपकी कोविडशील्ड जो है उसके अराउंड। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड आयुर्वेदिक टेलीमेडिक फैसिलिटी फॉर कोरोना पेशेंट्स? और ये है आपका हरियाणा। ठीक है जी, हरियाणा ने जो है कोरोना के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिकल फैसिलिटी शुरू की है अपने राज्य में। ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। हरियाणा सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए फोन पर आयुर्वेदिक दवा की जानकारी लेने के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नंबर 1075 जारी किया और कहा है कि कोई भी व्यक्ति आयुर्वेदिक चिकित्सकों से फोन पर सलाह ले सकता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि यह सुविधा कोरोना के मरीजों की चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली आयुर्वेदिक दवाइयों से प्रभाव की पुष्टि के बाद शुरू की गई है। सो आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा कहां पे शुरू की गई है? हरियाणा में, फॉर कोरोना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? सुपर स्टार क्वेश्चन अगेन। Which of the following countries has approved the Pfizer vaccine for children between 12 to 15 years of age? और ये कनाडा ने किया है। कनाडा ऐसा पहला देश बनकर सामने आया है जिसने जो है 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी। कनाडा ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। बच्चों के लिए मंजूरी पाने वाली यह दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन है। इससे पहले यह वैक्सीन 16 से ज्यादा उम्र वालों को लगाई जा रही थी। कनाडा में यह वैक्सीन 12 से 15 साल तक के बच्चों को भी लगाई जाएगी। ठीक है, नाम याद रखना है फाइजर। फाइजर वैक्सीन जो मोस्टली अमेरिका में यही लगाई जा रही है और कनाडा में भी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज सॉर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? और ये है आपके M.K. स्टैनलिन। ओके, M.K. स्टैनलिन जो है आपके नए मुख्यमंत्री होंगे कहां के? तमिलनाडु के। डीएमके चीफ M.K. स्टैनलिन ने 7 मई 2021 को तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्हें चेन्नई में राजभवन में गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित ने शपथ दिलाई। उनके साथ साथ उनके कैबिनेट में आने वाले 33 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। पार्टी नेता दुरई मुरुगन ने जल संसाधन मंत्री के तौर पर शपथ ली है। ठीक है जी, नाम याद रखना है M.K. स्टैनलिन नए मुख्यमंत्री होंगे तमिलनाडु के। क्वेश्चन नंबर 9। महात्मा गांधी के किस पूर्व निजी सचिव का हाल ही में निधन हो गया? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के निजी सचिव थे वो। विच फॉर्मर प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी हैज पास्ड अवे रिसेंटली? और ये हैं आपके वी कल्याणम। ठीक है, वी कल्याणम जो है आपके प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे महात्मा गांधी के, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। महात्मा गांधी के पूर्व सचिव वी कल्याणम का निधन हो गया है। कल्याणम 1943 में बापू के निजी सचिव बने थे और 1948 में उनकी हत्या के समय तक वह उस पद पर तैनात थे। वे बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में कुशल थे। ये सारी लैंग्वेजेस बोल लेते थे। वे महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे और 1960 के दशक में राजा जी के साथ भी जुड़े थे। कल्याणम का जन्म 1922 में हुआ, यानी कि 99 ईयर्स की उनकी लाइफ रही है। 99 ईयर्स, ओके, 99 साल, और उनका अभी हाल ही में निधन हो गया। वी कल्याणम याद रखना है, निजी सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया से व्यापारिक समझौतों पर चल रही अपनी सभी गतिविधियों पर
अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है। रिसेंटली विच कंट्री हैज indefinitely banned all ongoing activities on the trade agreements with Australia? और ये है चीन। भैया ये क्या लगाएंगे? मैं कह रहा हूं कि सबको एक साथ आना चाहिए, सभी देशों को एक साथ आगे आना चाहिए और इन पे बैन लगाना चाहिए। आपको पता होगा, आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी 1-2 दिन पहले कि दे आर द वन जो 2015 से वर्ल्ड वॉर 3 के लिए ये कोरोना को तैयार कर रहे थे। पढ़ी होगी आपने, सुनी होगी ये चीज, एक कोई डॉक्यूमेंट लीक हुआ है। चीन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक, अरे मेरे को एक्सप्लेन भी नहीं करनी, ये चीज छोड़ो, बस ये ध्यान रखना है कि चीन और ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपने जो क्या होता है इनका व्यापारिक संबंध जो है समाप्त कर दिए हैं, अभी उन पर रोक लगा दी है आगे अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है तो उसकी जानकारी मैं कई बार दे चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो चीज़ें फिर थोड़ी सी ठीक होनी स्टार्ट हुई हैं। मैं बता दूं आपको, जो हमारी पीक थी सेकेंड वेव की वो चली गई है, वो नीचे आना स्टार्ट हुई है थोड़ा सा। अगले 1-2 महीने में वो फिर से पहले की तरह ही हो जाएंगी, सामान्य हो जाएंगी चीज़ें। और जिस तरीके से बाकी सारे एग्जाम्स आए थे, क्या पता आपका KVS का नोटिफिकेशन भी आ जाए। सो बी रेडी। और कॉम्पिटिशन इतना है कि अगर तैयारी आप आज से रखेंगे तभी आप जीत पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी। इस तरीके का कंटेंट, इस तरीके का सिलेबस अब KVS ने तैयार कर दिया कि पढ़ना बहुत पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स क्लास। बाय एवरीवन।